नमस्कार साथियों, मेरे साथ आज हैं, आप देख सकते हैं पंडोखर धाम के जो पीठाधीश्वर जो मेन गुरुदेव हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से। जैसे महाराज जी, आपसे एक सवाल है, तो छोटा सा सवाल है। महाराज जी, पंडोखर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तगणों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपके चैनल से। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। देखिए, श्रद्धालुओं से मेरी एक ही अपील रहती है कि अपने माता पिता की सेवा करो, धर्म को पहचानो और सनातन धर्म का प्रचार करो। भारतीय संस्कृति को अखंडता और मजबूती दें, जिससे हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। इसलिए अच्छे बच्चों में संस्कार पड़े तो माता पिता की सेवा और कर्म प्रधान। यदि आपका कर्म मजबूत है, संकल्प मजबूत है, लक्ष्य मजबूत है, तो जीवन में हर कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अच्छा गुरुदेव, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। 2027 का जो एक वायरल वीडियो हो रहा है, जो आपने जो बताया इसमें यज्ञ के बारे में, आप सर क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? श्री पंडोकर धाम में राष्ट्रीय अश्वमेध होने जा रहा है, जिसमें विशाल महायज्ञ है, जिसमें 5151 कुंडियों की होने की योजना और कार्य प्रारंभिक है। भूमि शोधन चल रहा है, भूमि का समतल होना चल रहा है और वर्ष 2027 में महायज्ञ है। इसमें भारतवर्ष के ही नहीं, देश विदेश के लोग इस महायज्ञ का लाभ उठाएंगे। इस पृथ्वी पर पहला अनूठा यज्ञ होने जा रहा है, जो अश्वमेध यज्ञ के रूप में कलयुग में हो रहा है, जो 21वीं सदी में दतिया जिले के तहसील भांडेर के ग्राम पंचायत पंडोखर धाम में राजा मरुत, सूर्यवंशी राजा मरुत की तपोभूमि पर पांडवों के अज्ञातवास के समय में रुके पांडव तपोभूमि पर ये पुष्पावती पहु तट पर महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके यज्ञ से क्षेत्र को ही लाभ नहीं, पूरे विश्व का कल्याण की मनोकामनाएं और वायुमंडल के माध्यम से पूरी दुनिया तृप्त और मंद मुक्त होगी। और साथ ही अश्वमेध यज्ञ में कुछ चुनौतियां रखी गई हैं। इसमें 1,41,00,000 रुपए का चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से राशि रखी गई है। जो हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 सही बताने होंगे। दूसरा पॉइंट, 11 लाख रुपए का पुरस्कार अलग से रखा है चांदी के सिंहासन के लिए। और जीवन पर्यंत जो पंडोकर धाम में हुंडी में दान आएगा, उस दान को जो सही बताने वाले आचार्य होंगे, गुरु होंगे, बाबा होंगे, या कोई तथाकथित या कोई उस दौरान का विजेता संत महापुरुष होगा, तो उनको ये पंडोकर धाम का दरबार सदैव सम्मान करेगा, उनके आधीनस्थ रहेगा और हमेशा हमेशा पंडोकर धाम से हुंडी में आने वाले दान का उनके प्रकल्पों में लगाया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी उन लोगों को चुनौती है कि जो अपने आप को जो पर्चा खोल रहे हैं, ऐसे पाखंड बनाए हुए हैं, उसके लिए गुरुदेव आपने बोला ये भारत में बहुत सारे पर्चा लिखने वाले हैं और बुंदेलखंड में तो विशेषकर हैं। और बुंदेलखंड में ट्रिक, मैजिक, चीटिंग, रिक्त स्थान भरने का खेल खेलते हैं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी धाम हो, चाहे कोई भी पर्चा लिखने वाला हो, यदि वो पर्चा जो कहता है कि हम हाथीराम महाराज के शिष्य नहीं है, हम बड़ा दान भूमि से नहीं जुड़े हैं, हम हाथीराम महाराज के शिष्य नहीं है, हमने बड़ा को नहीं जानते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में ही क्या, पूरे ब्रह्मांड में श्री हाथीवान महाराज के अलावा कोई भी पर्ची नहीं लिखता था, ना लिखता है और ना इस विधा का कोई जानकार है। और रहा इस भूमि में ऋषि प्रधान देश है, संतों की भूमियां हैं, अनेक अनेक ऋषि त्रिकालदर्शी हुए हैं, लेकिन भूत भविष्य और वर्तमान बताने की विधा वर्तमान में कलिकाल में बड़ा धाम में श्री हाथीवान महाराज के चौखट पर यह साधना स्थापित है, जो भक्त लोग साधना करके वहां से भक्त बन करके दरबार लगाते हैं। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा सवाल आपसे और छोटा करना चाहूंगा। जो लोग पंडोखर धाम जो पहली बार आते हैं, उनको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? जो वक्त पंडोकर धाम आते हैं, नियम से पर्ची कटवाएं, नियम से अर्जी लें, नीम वृक्ष का दर्शन करें, नीम हनुमान जी का दर्शन करें, सूरवाला शिव बाला का दर्शन करें, पंडोकर धाम के पृथक पृथक मंदिरों का दर्शन करें, पंच अखाड़ा सर्वमुक्ति केंद्र में जाकर के बैठे और पुष्पावती में स्नान दान करें। कम से कम 1 रात्रि विश्राम करें, संपूर्ण प्रकार के संकट कटेंगे। ऐसी यहाँ की भूमि का महत्व है।
ठीक है गुरुदेव, और हम एक चीज जानना चाहते हैं, जो पंडोखर धाम का छोटा सा कुछ इतिहास कुछ छोटी सी बता दीजिए कुछ बातों में। श्री पंडोखर धाम का संक्षिप्त इतिहास ये है कि यहाँ भगवान श्री राम जी के पूर्वज सूर्यवंशी राजा मरुत हुए हैं। राजा मरुत ने यहाँ पुत्र संतान प्राप्ति के लिए पुष्पावती पहुंच तट पर 20 योजन में महायज्ञ किया था। उसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप पद्मावती यानी राजा मरुत की पत्नी को संतान यानी पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। वही आगे चल के द्वापरांत में जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, प्रभात क्षेत्र पर थे, गुप्त यात्रा पर थे, उस दौरान यहाँ पांडवों ने 5 दिन का समय बिताया। वही 5 दिन का समय का महान तप आज तक सिद्ध प्रसिद्ध है। कलयुग में भी अमावस्या से पंचमी तक यहाँ बहुत भीड़ होती है। अब तो 365 दिन 12 मास भक्त आकर के पंच अखाड़ा सर्व मुक्ति केंद्र पुष्पावती में आकर के स्नान ध्यान करते हैं, मनोकामना की कामना करते हैं। तो आप देखते रहिए TV6 भारत न्यूज और न्यूज नेशन 81। TV6 भारत न्यूज पर आपको जल्द कवरेज मिलेगी, और आप लाइव तो देख ही रहे हैं पीछे की, और आपको न्यूज नेशन 81 पे देखने को मिलेगा। अच्छा गुरुदेव, कुछ आशीर्वाद थोड़ा सा सभी दर्शकों को, टीवी पे जुड़े हुए चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शक भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। आइए पंडोखर धाम, हनुमान जी का दर्शन करें। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय पंडोखर।